नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। पत्रकारिता एक तलवार की धार पर चलने के समान होती है उस समय जब मसला कुछ राजनीतिक होता है, क्योंकि जब कभी किसी राजनेता से उनके पक्ष का सवाल पूछ लिया जाए तो जो विरोधी होते हैं वो पत्रकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब किसी राजनेता से कुछ तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो उनके समर्थक पत्रकार पर सवाल उठाते हैं। बहरहाल हम बात इससे आगे शुरू करते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्होंने महाभारत ज़रूर देखी होगी और उसमें एक वो सीन सबको याद होगा जब अखंड प्रतिज्ञा ली थी भीष्म पितामह ने। इसी तरह का कुछ सीन था पिछले दिनों करनाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जो हमारे सांसद हैं करनाल के संजय भाटिया जी, वो पानीपत में अक्सर होते हैं लेकिन करनाल में नहीं होते, तो इंस्टेंट उन्होंने जब डिसीजन लिया कि मैं 3 दिन करनाल में भी रहूंगा और 3 दिन पानीपत में रहूंगा, लेकिन उसके बाद फिर विषय आ गया विधानसभा वाइज। तब जब पिछले दिनों यहाँ हमने जब सवाल किया उनसे कि घरोंडा लोग विधानसभा का, तो उन्होंने तुरंत ये भी बोल दिया कि मैं यहाँ पर हर शनिवार को भी अवेलेबल रहूँगा। हमारा सवाल इससे आगे शुरू होता है, सर विधानसभाएं आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें 9 पड़ती हैं, 2 और 3 तो कवर कर दी, लेकिन जो बाकी पड़ती हैं उसके लिए सर क्या प्लान रहेगा, उनके लिए क्या दिन निश्चय किया सर? हाँ, मैं इस आपके सवाल का 1 मिनट बाद जवाब दूंगा। पहले जितनी भी बात आपने रखी है गुंबर साहब, ये आपको अब वो लोग कहेंगे जो भाई आप पक्ष की बात कर रहे थे। आपने तो मेरी स्टेटमेंट बड़े अच्छे तरीके से आपने ही दे दी कि मैंने 3 दिन वहाँ रहने का। ये भी आपने कह दिया कि मैं पानीपत में रहता था, क्योंकि मैं तो इस इंप्रेशन में था कि पानीपत भी करनाल लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, तो मैं लोकसभा क्षेत्र से तो बाहर कभी गया ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर आपको करनाल में रहना है। मैं कहा ये तो मेरा सौभाग्य, और मैं करनाल आया। मैं तो थैंक्स करता हूँ उस पत्रकार भाई का जिसने मुझे अमेंड किया, और आज आप करनाल में भी देखते हो, रेगुलर आप करनाल में आते हो, मेरा कितना लोगों के साथ जीवंत संपर्क हो रहा है। मैं अगर पानीपत बैठा होता तो शायद मैं ये घरोंडे वाले सारे भाइयों से ना मिल पाता, आज मैं घरोंडा। इसी तरह जैसे करनाल का और पानीपत का तय हुआ, ऐसे विधानसभा वाइज भी तय हो गया। जैसे उस दिन घरोंडा में आया तो आपने पूछा भाई घरोंडा कब आएंगे, तो मैंने कहा भाई हर शनिवार फिक्स कर दो। अब आपका सवाल है कि 9 विधानसभा हैं और दिन जो है वो 7 हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन आपने सोल्यूशन भी मैं आपको बताई, तो मैंने सारा विचार कर लिया। करनाल और पानीपत हेडक्वार्टर हैं, दोनों जिले हेडक्वार्टर हैं और दोनों विधानसभा भी हैं। तो वहाँ तो मैं ऑलरेडी 3 दिन बैठ ही रहा हूँ, 3 दिन बैठ रहा हूँ। इन दोनों विधानसभा में तो अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, पानीपत जो ग्रामीण विधानसभा है वो पर्टिकुलर पानीपत ही है, पानीपत के चारों तरफ ही वो घूमती है। जैसे जैसे वो नगर निगम हमारा जो पानीपत का है वही पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, आधी वो है और आधी वो है। तो अल्टीमेटली पानीपत ग्रामीण में भी कभी जाना पड़ेगा तो अपने पानीपत वाले दिन से उठ के कभी गांव में जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी उसमें कवर होती है। बाकी बची 6 विधानसभा और दिन मेरे पास 7 है, इसलिए संडे को फ्री छोड़ के बाकी 6 दिन मैंने प्रत्येक विधानसभा में, मैं कल समालखा में था, संडे मेरा कल बिना विधानसभा के है, और मंडे को मेरे को वैसे मुँह जुबानी याद नहीं आ पा रहा कि हिमांशु जी मंडे का कहाँ का है। हिमांशु भी मेरे से ज़्यादा बिजी है, पर्चा नहीं है, एक असंद है वो पर्चा निकालो लो, बड़ा ये मेरे से ज़्यादा बिजी है हिमांशु। ये देखो प्रिंटेड पर्चा है भाई, कोई चोरी नहीं, कोई आपके सामने तैयार नहीं करा, पहले से ही प्लानिंग है, सारा सोचा हुआ है। सोमवार को असंध के अंदर, मंगलवार को इंद्री, बुधवार को इसराना, वीरवार को नीलोखेड़ी और शुक्रवार को समालखा और शनिवार को घरोंडा। ये सब प्रिंटेड है भाई साहब। रविवार को और काफ़ी काम वो है सारे। तो अब भी घरोंडा में भी मेरा रहने का मतलब ये नहीं कल को आप मेरे पत्रकार भाई कहें जी घरोंडा शहर में नहीं थे, घरोंडा विधानसभा के अंदर कहीं विलेजेस के काम होंगे, कुछ होंगे। मैंने भाई साहब से पूछो, आते समय मैंने फार्म हाउस से भाई साहब को लिया और मैंने कहा कि भाई साहब अब ये जो आज का दिन है शनिवार का, 5 बजे से लेकर जब तक लोगों की समस्या है वो चाहे रात के 12 बजे तक रहें, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं आपके बीच में रहूँगा और किसी को टाइम नहीं दूंगा। इन केस कोई इमरजेंसी होती है, देखिए मेरे पास अभी तक तो दायित्व है प्रदेश महामंत्री का, तो वो मैं समझता हूँ कि नई टीम में नहीं रहेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई हमारी, मैं कई कमेटियों का मेंबर हूँ, होम अफेयर कमेटी का मेंबर हूँ, और मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मैं मेंबर हूँ, और सैलरी अलाउंसेस का मैं मेंबर हूँ। उनकी भी कभी मीटिंग होगी तो बिफोर टाइम मैं नहीं भी होऊंगा तो कोई ना कोई मेरा साथी, मेरे ये विधायक जी उस टाइम में अवेलेबल रहेंगे। तो शनिवार 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए यहाँ रहेंगे, ताकि उसके अलावा मान लो मैं दिन में अगर करनाल में तो करनाल आ सकते हैं,
कल मैं मान लो पानीपत में हूँ तो पानीपत घरोंडे के लोगों के लिए ये नहीं कि मैं घरोंडा वालों को सिर्फ घरोंडा में ही मिलूँगा, कहीं भी मिल सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मुझे असुविधा इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा स्वभाव है 24 घंटे वर्किंग का, तो मेरे को इसलिए कोई असुविधा नहीं, मुझे अच्छा ही लगता है। हालांकि मुझे डांट भी पड़ती है क्योंकि हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे, लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं किसी के काम आऊँ। इसके बावजूद भी सर कई जगह देखा गया है जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से हो नहीं पाती, जैसे अब कृष्णा मंदिर में भी कई बार इस तरह के जो लोग फ़ोटो खींच के, क्योंकि हर हाथ में आजकल सोशल मीडिया है, डाल देते हैं। तो सर मैं तो रिक्वेस्ट ही करता रहता हूँ, मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी ले रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो, आप मेरे को बाद में कट कर देंगे क्योंकि पत्रकार अपनी सोशल डिस्टेंसिंग कभी नहीं दिखाता, क्योंकि आप लोगों की भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मैं तो जितनी बार भी बोलता हूँ यही कहता हूँ, बहुत वो है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ये कैमरे का और ये फ़ोटो का एक अट्रैक्शन ही ऐसा है, आदमी इस चक्कर में भी सारे जुड़ के खड़े हो जाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है, 2-3 चीज़ें हमें बचा सकती हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, फेस कवर परमानेंट, और आप सैनिटाइज़र या हैंड वाश, इस चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से 100% आप कोरोना को हरा देंगे। तो मेरा इतना ज़्यादा रहता था, मेरे को बहुत लोगों ने प्रेशर भी किया, तो मैंने कल सबके कहने पे अपना टेस्ट करवाया और एक न्यूज़पेपर ने तो लिख ही दिया कि संजय जी का टेस्ट हुआ और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। तो मुझे किसी ने बताया कि सोशल मीडिया पे चल ही यही रहा है कि संजय जी आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको तो होम क्वारंटाइन कर दिया, लेकिन मेरी आज वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आप सबकी ब्लेसिंग्स के कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी कल सूर्य ग्रहण है सर, उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए दिन है, सूर्य ग्रहण है। हर दिन कुछ न कुछ हमें एक मैसेज ज़रूर देता है कि कुछ क्षण के लिए चमकते हुए सूरज पे भी अंधकार एकदम से आ जाता है। और मैं कहता हूँ कि आदमी के जीवन में भी, मैं जो सोचता हूँ, मुझे नहीं पता किसी ने ये बात कही है कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में सफल हूँ तो परमात्मा मेरे अंदर ये अहम ना आए, एक छोटी सी घटना भी आदमी को पूरी तरह से ढक देती है और अंधेरे में कर देती है। मेरा जीवन स्वच्छ रहे, ईमानदारी से रहे। एक छोटा सा एग्जांपल है, कई बार हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है, हम पावरफुल हो जाते हैं। आज हमारे पास एटम बम है, आज हमारे पास सारा कुछ है। कितनी डेवलप कंट्रीज थी, कितना बड़ा अहंकार था, एक छोटे से वायरस ने सबके नाक मुंह बंद कर दिए। बड़ी बड़ी कंट्रीज दब के बैठ गई, घरों से निकलना बंद हो गया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, इतनी फ्लाइट्स थी, इतने वो थे, सैटेलाइट थे, सब किस काम के रहे? बड़े बड़े एटम बम थे, वो किस काम आए? कोई सी काम में नहीं आए। तो इसलिए परमात्मा ही सर्वोपरि है, उससे डर के रहना चाहिए। आदमी के अंदर कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। वक्त बदलते कभी पता नहीं चलता। कल एक और वर्चुअल रैली का जो है आयोजन किया जा रहा है सर। वर्चुअल रैली नहीं है वो, मेरे ख्याल आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इसमें 100-200 कार्यकर्ता आपस में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता करेगा। घरोंडा का कल है, पूरे हरियाणा भर में 90 की 90 विधानसभाओं पर ये हमारा जनसंपर्क और इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। हालांकि मैं कई बार सोशल मीडिया पे देखता हूँ, देखिए जी ये अभी कोरोना चल रहा है और ये हो रहा है, इनको अपनी वर्चुअल रैली की पड़ी। अरे एक आपको अवेयरनेस कैंपेन करनी है, अपने घर में बैठे हुए आप लाखों लोगों को मैसेज दे रहे हो। 20 लाख लोगों ने उस दिन वर्चुअल रैली जो भारतीय जनता पार्टी की देखी, तो उसमें जो कोरोना से संबंधित तैयारियां हैं, अवेयरनेस है, लॉकडाउन के नियम है, सारी चर्चा होती है। और जो ऐतिहासिक निर्णय जिसके अंदर गर्व की अनुभूति होती है, वो ऐतिहासिक निर्णयों की हम चर्चा करते हैं। और पूरी दुनिया ने जिस तरह से लीडर कंट्री माना है हिंदुस्तान को कोरोना वाले मामले में भी, ये छोटी उपलब्धि थोड़ी है। अपने देशवासियों को, अपने हिंदुस्तान के लोगों को अपने गौरव का अनुभव कराना, इसमें कौन सी राजनीति है? तो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं हर आदमी की रहती हैं, कई आदमियों की रहती हैं, वो नेगेटिव थॉट्स में ही जीते हैं। मैं समझता हूँ मेरी आप लोगों के माध्यम से, जो अभी लाखों व्यूअर्स आपके माध्यम से देखेंगे, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आप ऑब्जर्व करिए, सही को सही कहना सीखें कि नहीं हमारा एक रट्टा ही है कि हमने एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते जाना तो ये सोच से दूर होना चाहिए। बस मैं समझता हूँ कि आज जो बातें आज से हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि कहते थे, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, मेरे याद है, मैं आप बात कहेंगे क्योंकि मैं अक्सर भाषण देते हुए अपनी माँ को याद करता हूँ। मेरे को अब भी आज अपनी माँ की बात याद आ रही है। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि नीम का दातुन करो, और मैं नीम का दातुन करता नहीं था। मुझे वो अच्छा हम टूथपेस्ट क्यों टूथपेस्ट करेंगे या वो करेंगे। तो आज हल्दी वाला दूध मेरी माँ, चोट लगती थी हमारे को
खेलते हुए चोट लगती थी, गर्म दूध में हल्दी और घी डाल के वो पिलाती थी, और हम कहते थे माँ, भाई माँ हमारा मतलब ये है कि दवाई ना लेनी पड़े और ये हल्दी दूध पिला रही। लेकिन आज पूरी दुनिया आज उसको कहती है, ये परंपरा वर्षों से, हल्दी हमारी है, पेटेंट अपना विदेश वाले करा के बैठे हैं, क्योंकि हमने अपनी चीज़ की ताकत को ही नहीं पहचाना। और योग, जिसके बारे में आपका प्रश्न है, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, योग वर्षों से हिंदुस्तान का ईजाद किया हुआ है, जिसको पूरी दुनिया आज मान रही है, और हम लोग उसको बड़े हल्के से लेते हैं। किसी को योग के लिए कह दो, वो कहेंगे यार क्या होना है, इससे कुछ नहीं होना। लेकिन योग आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आज कोरोना ने सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर हमने ये देसी जो टोटके हमारे दादा नानी के होते थे, दादी नानी के होते थे, अगर उन टोटकों को हमने प्रयोग किया है और वो लोग हमारे आज भी ग्रामीण अंचल में लोग उसका उपयोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि आज कोरोना से अगर बचे हैं, एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि है कि बिफोर टाइम उन्होंने लॉकडाउन भी कर दिया और बिफोर टाइम उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान कर दिया, और मैसेज एकदम से पहुंच जाए पूरी दुनिया में, और घंटी बजाने का, दिए जलाने का, थाली बजाने का किया। हालांकि विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते थे कि थाली बजाने से कोरोना भागेगा, दिए जलाने से कोरोना भागेगा। अरे वो तो एक मैसेज स्प्रेड करना था, वो तो एक अवेयरनेस पैदा करनी थी, वो उन्होंने अवेयरनेस पैदा करी। और हम सब लोग योग को अगर जीवन में अपना लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ये जो छोटी मोटी बीमारियाँ, किसी को किडनी का, किसी को हार्ट का, किसी को जो कैंसर जैसी बीमारियाँ, आपकी बीमारियाँ, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके शरीर के अंदर, जैसे कोरोना की दवाई उत्पन्न हो रही है, कोरोना से संक्रमण कितने लोग हो रहे हैं, कोई दवाई तो इसकी बनी नहीं, लेकिन हमारी बॉडी ईजाद कर देती है उस दवाई को। हमारी बॉडी ही उस कोरोना के बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ती है और हमें ठीक कर देती है। उस तरह योग के कारण आपके जो बुरे वायरस हैं वो मरते हैं, बुरे बैक्टीरिया मरते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है। सबसे यही प्रार्थना करूंगा, योग को पॉलिटिकल ना करें, पॉलिटिसाइज ना करें, योग को बीजेपी का कार्यक्रम ना करें। ये बात सही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक प्रसिद्धि और एक स्थान पर सम्मान दिलवाया, ये सही है। हम ये बात करेंगे तो अब कांग्रेस वाला कहेगा मैं क्यों योग करूँ, दूसरी कम्युनिस्ट वाला कहेगा मैं क्यों योग करूँ, ये तो भाई मोदी का। भाई इसको पॉलिटिसाइज मत करो। वहाँ की सरकारें कहते हैं हम योग को क्यों बढ़ावा दें। अरे पूरी दुनिया ने जिसको मान लिया योग को, उसको पॉलिटिसाइज ना करो। ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। योग करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हाले हरियाणा पर आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मनीराम मंडी घरोंडा से, जहाँ पर सांसद हैं यहाँ के संजय भाटिया, विधायक हैं जो घरोंडा से श्री हरविंदर कल्याण, ये दोनों यहाँ पर आए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हर शनिवार को भी इस तरह से यहाँ पर घरोंडा में शाम को 5 बजे इस तरह का कार्यक्रम रखा जाएगा। आप लोगों की जो भी कोई समस्याएं हो, आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, फार्म पर भी लेकर जा सकते हैं जिस तरह से पहले ले जाते रहे हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी खबरें आप तक डायरेक्टली पहुँच सकें। धन्यवाद।